नमस्कार। आज हम लोग चलते हैं अधिवृक्क के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिवृक्क क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या है और इस एड्रिनल ग्लैंड्स की विशेषता क्या है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एड्रिनल ग्रंथि को देखते हैं कि इसमें इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि एक बात। दूसरा, इसको हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। तीसरा, इसको जो है इसका एक और इम्पोर्टेंट नाम है जिसको सुप्रारीनल कहते हैं, सुप्रारीनल। ये जरूर याद कर लीजिएगा कि एड्रिनल ग्रंथि को, एड्रिनल ग्लैंड्स को या अधिवृक्क को सुप्रारीनल भी कहते हैं। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसका वजन जो है 4 से 6 ग्राम होता है, 4 से 6 ग्राम इसका वजन होता है। इसको अगर एड्रिनल ग्लैंड्स को अगर हम डिवाइड करें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है, ये होता है कार्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। दूसरा मेडुला होता है और पहला कार्टेक्स होता है। तो मेडुला और कार्टेक्स को देखा जाए तो ये मेडुला कार्टेक्स जो होता है बाहरी भाग होता है, वहीं पे जो है मेडुला ये भीतरी भाग होता है। अगर इनके बारे में देखा जाए, सुप्रारीनल के बारे में देखा जाए तो सुप्रारीनल जो है अधिवृक्क जो है या ब्रिक्स बोल लीजिए, किडनी बोल लीजिए, किडनी के ऊपर जो है एक यह कह लें कि छतरीनुमा या एक कह लें कि कैप की तरह से, या ये कह लें कि किसी क्राउन की तरह से, या ये कह लें कि किसी ताज की तरह से ये एक आकृति बनी रहती है, एक भाग है जो जिसे हम सुप्रारीनल कहते हैं। यही एड्रिनल जो है दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी होता है, दोनों सिराओं दोनों तरफ होता है, किडनी के दोनों ऊपरी हिस्से में होता है, जिसे एक दाहिने हिस्से में होता है, एक बाएं हिस्से में होता है। इसे आप जान लीजिए। इसके 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। कार्टेक्स जहां बाहरी भाग होता है, वहीं पे मेडुला जो है भीतरी भाग होता है। अगर इनके बारे में अब देखा जाए कि इनसे स्रावित होने वाले कैसे हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्सों का शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को देखा जाए, सबसे पहले तो इन हार्मोन्सों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो है एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है 50 होते हैं, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा 2-3 इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कमी से देखते हैं क्या होता है। इसकी कमी या विकृति से होने वाला जो रोग होता है वो होता है एडिशन रोग। ये इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो एडिशन रोग होता है। वहीं पे कार्टेक्स यदि शरीर से निकाल कर बाहर कर दिया जाए, शरीर से कार्टेक्स को निकाल कर बाहर कर दिया जाए, तो एक व्यक्ति की मृत्यु जो है 1 से 2 सप्ताह में ही हो जाएगी। 1 से 2 सप्ताह में ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी अगर उसके शरीर से कार्टेक्स को निकालकर बाहर कर दिया जाए। इसकी अधिकता से जो है उल्टी होती है, मिचली आती है, दस्त होता है, चक्कर आता है, ये सब जो है इसकी अधिकता से होने वाले रोग होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके मुख्य कार्य क्या होता है। अगर एड्रिनल कार्टेक्स के मुख्य कार्य को देखा जाए तो इसका मुख्य कार्य जो है तनाव की स्थिति में ये जो हार्मोन्स निकालता है। टेंशन की स्थिति में ये हार्मोन्स जो सिक्रीशन करता है और उस हार्मोन सिक्रीशन से मेंटेन करता है स्थिति को। इसलिए जो है ये इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है मनुष्य के जीवन में एड्रिनल कार्टेक्स का। तो उसके बाद जो है हम देखा जाए तो इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स मैं 50 बताया था, उस 50 हार्मोन्स में ये 3 जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो है ग्लूकोज इसे मान लीजिए। दूसरा होता है मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ये इसको मिनरल खनिज कह लीजिए। और तीसरा होता है लिंग हार्मोन्स जिसे सेक्स कार्टिकॉइड्स कहते हैं। ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मनुष्य के लिए, काफ़ी लाभदायक होता है। जिसमें ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो है ग्लूकोज की मात्रा को सिक्रीशन करता है, ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है। वहीं जो है मिनरलोकार्टिकॉइड्स जो है शरीर में खनिज की मात्रा को मेंटेन और खनिज की मात्रा को स्रावित करता है। और जो लिंग कार्टिकॉइड्स होता है, जो जनन अंग होते हैं, उन जनन अंग का निर्धारण होता है लिंग हार्मोन से या सेक्स कार्टिकॉइड से। तो ये है आपका स्रावित होने वाले हार्मोन्स, प्रमुख हार्मोन्स। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या इसकी विशेषता है। तो एड्रिनल दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है एड्रिनल मेडुला है।
दूसरा एड्रिनल मेडुला को देखा जाए, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को देखा जाए, तो पहला हार्मोन स्रावित होता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन ये है एमिनो एसिड होता है, नॉरएपिनेफ्रिन ये एमिनो एसिड होता है। और दूसरा होता है एड्रेनलिन। अब आगे इसमें देखते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, तो ये है, इसके अन्य नाम से भी जानते हैं इसको, नॉरएड्रेनलिन। और इसका कार्य देखते हैं, इसका कार्य है वाहिका संक्रमण में, वाहिका संकरण होता है, एक वाहिका नली है, वाहिका नली द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन और जनन से संबंधित अंगों में रुधिर का कम मात्रा में संचार करना, इनका प्रमुख कार्य होता है। फिर से देखिए, इसका जो काम होता है, जो वाहिका संकरण होते हैं, संकरण द्वारा या वाहिका नली द्वारा जो त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन से संबंधित अंगों में जो रुधिर की मात्रा होती है, कितनी मात्रा में जानी चाहिए, वो निर्धारित करके रखता है, और वो कम से कम जो है ये इसका संचारण करता है। ये हो गया। दूसरा देखते हैं एड्रेनलिन को देखेंगे, तो एड्रेनलिन का अन्य नाम भी है, इसे 3 नामों से और जाना जाता है। ये तीनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 नाम कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीपीसीएस में बहुत बार बना चुका है। इस समय तो कम बनाया है, लेकिन पहले बहुत बनाया है। तो पहला है एपिनेफ्रिन, दूसरा लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, और तीसरा है आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन। ये 3 नाम होता है। ये 3 नाम काफ़ी जो है, ये एड्रेनलिन का 3 नाम ये काफ़ी फेमस है, जिसमें लड़ो और उड़ो और आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन, इन 2 नाम से इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं, इसके कार्य को देखते हैं। तो ये हृदय की गति को मेंटेन करता है, हृदय में जो वृद्धि होती है, हृदय गति की वृद्धि जो मेंटेन करता है। आगे देखते हैं, वाहिका विस्तारण में, जो वाहिका का विस्तारण होता है, उस विस्तारण द्वारा मस्तिष्क, कंकाल, पेशियों, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार में यह वृद्धि करता है। यानी कि अगर आपको ये मैं बता दूं कि जहां पे नॉरएपिनेफ्रिन जो है रुधिर के संचार कम करता है, वहीं जो है एड्रेनलिन जो है रुधिर का संचार अधिक करता है, मतलब इसकी मात्रा जो है इसमें वृद्धि करता है। यह है इसका इंपॉर्टेंट एड्रेनलिन का कार्य और यह नॉरएपिनेफ्रिन का कार्य। आगे जो है इसमें एक नोट पॉइंट है कि सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन का नाम एक ही ये कहा जाता है, कैरेकॉलमीन, जो सम्मिलित रूप से इन दोनों का नाम है। यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन का दोनों का सम्मिलित रूप का अगर नाम देखा जाए तो इसका है कैरेकॉलमीन्स। इसको जरूर से जरूर आप लोग याद करके रखिएगा, कारण इसका ये है कि ये पूछ देगा कि दोनों का सम्मिलित नाम क्या है। तो ये फ्रेंड्स एड्रेनलिन के बारे में, क्या एड्रेनलिन होता क्या है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स क्या है, इससे क्या क्या रोग होते हैं, इसकी अधिकता के कारण कौन से डिजीज होते हैं, इसके कमी के कारण कौन डिजीज होते हैं, और इसके क्या क्या प्रकार हैं, और ये कहाँ पे होता है, ये आप लोगों को दे दिया हूँ। और इससे अलग कहीं से भी प्रश्न नहीं बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।